ये रवाई घाटी का जो लाल चावल है ये अपने आप में एक विशेषता रखता है। ये कई प्रकार के पौष्टिक तत्वों को लेकर जो है, और यहाँ तक भी इस पे शोध हुआ है कि भाई ये शुगर वाले मरीजों के लिए भी जो है फायदेमंद है। अगर श्रेय मिलता है तो इस दोनों पट्टी के लोगों को मिलता है, हमारे पूर्वजों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने परंपरागत ढंग से इस खेती को करने का उस समय से कई सौ साल पहले से इसका बेड़ा उठाया था। इसमें ऐसा है, इस पे में कुछ साजिश तो हुई है। जो रामा सिराई कमल सिराई की पहचान है, इसके खिलाफ कुछ साजिश तो हुई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोला नगर पंचायत में, और आपको विदित होगा कि यहाँ पर हमारे जो प्रोला जो रवाई घाटी है, कमल सिराई की बात करें या रामा सिराई की बात करें, लाल चावल के लिए जानी जाती है। और जो रामा सिराई का लाल चावल है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहा है। और लाल चावल की बात करें तो रवाई घाटी की शान है लाल चावल। वर्षों से इसकी परंपरागत खेती यहाँ पर होती है और लाल चावल में कई प्रकार के औषधीय गुण है। अभी हमने देखा था जीआई टैग की जहाँ तक बात आती है कि जीआई टैग किसको मिलना चाहिए था। लाल चावल की जो मूल रूप से स्थापना कहें या मूल रूप से जो पैदावार कहें, वो रवाई घाटी की कमल सिराई से और रामा सिराई से हुई है। तो जीआई टैग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को ही मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो रवाई घाटी के किसान है, रवाई घाटी के जो बागबान है, उनके साथ कुठारघात जरूर हुआ है। तो इसको लेके तमाम लोगों से बात करेंगे। और ये जो चावल है लाल चावल, इसकी जो मुख्यतः जो पैदाइश है ये यमुना घाटी और विशेषकर बहुतायत में जो है प्रोला की रामा सिराई या कमल सिराई में इसे उत्पादित किया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी जब कुछ उत्पाद जो अपने उत्तराखंड के हैं या देश की जो पहचान है उन्हें जब जीआई टैग प्रोवाइड किए गए, तो इस लाल चावल का जो जीआई टैग था वो जहां मिलना चाहिए था, तहसील प्रोला को जो है ये जीआई टैग मिलना चाहिए था। लेकिन ये जीआई टैग जो है किसी ऐसी संस्था को दिया गया है कि जिस संस्था का इस रवाई घाटी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहाँ के काश्तकारों के बीच में उस संस्था ने कभी काम किया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने जब इस विषय में खोजबीन की तो वो जो संस्था है उनके एनजीओ में जो कृषक जो दर्शाए हैं वो इस रामा सिराई रवाई प्रोला के रामा सिराई कमल सिराई के किसान जो है अंकित हैं। लेकिन वो संस्था कभी यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो कुछ अधिकारियों को भी जो मिसगाइड करी। इसके अंदर मैं आपके संज्ञान में मान्य सम्मानित पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इस पर कुछ एनजीओ और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है। और अभी लगभग 15-20 दिन पहले मेरे ही नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है डीएम साहब से मिला था, और हम डीएम साहब से बड़ी विस्तृत चर्चा और एविडेंस के साथ हमने जो है डीएम साहब के पास अपने कागजात रखे, कागजात दिए और उनके संज्ञान में इस विषय को लाया। और डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जाँच कराऊँगा कि ये कहाँ पर गलती हुई है। परंपरागत जो खेती लाल चावल की होती थी, लाल धान की, जौहर धान जिसको बोलते हैं, ये कमल सिराई और रामा सिराई का प्रमुख उत्पादकों में से एक है। जो ओरिजिनलिटी उसके अंदर थी, ये विशुद्ध रूप से लाल चावल का जो मुख्य वो है वो ये हमारी रामा सिराई और कमल सिराई है। और निश्चित तौर पे अगर जीआई टैग का जो मामला है वो कमल सिराई रामा सिराई यानी प्रोला तहसील के अंतर्गत जो ये लाल चावल उत्पादन होता था, तो यहाँ के लोगों की एक परंपरागत खेती है। ये आज से नहीं बल्कि कई सौ साल पहले से, चाहे इसको आप ये मान के चले कि जब से इस कमल सिराई और रामा सिराई की संरचना हुई है तब से इस लाल चावल का यहाँ पे उत्पादन होता है। आजकल बहुत सारे संस्था और इंडिविजुअल लोग व्यक्तिगत रूप से ये कहते हुए कि इसका श्रेय हमको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूँ ये तो उन लोगों के साथ जिन्होंने इस लाल चावल को उत्पादन करने में अपना जीवन यहाँ पे समर्पित किया, उन लोगों का कहीं ना कहीं उनके साथ एक अपमान है। ये हमारे पूरे क्षेत्र का सम्मान है। हमारे पूरे क्षेत्र के लिए लाल चावल एक वरदान है। और निश्चित तौर पे ये पूरे क्षेत्र कमल सिराई और रामा सिराई, अगर इसमें जीआई टैग का अगर कोई संबंध है तो इस रामा सिराई और कमल सिराई का है। ये यहाँ का अगर श्रेय मिलता है तो इस दोनों पट्टी के लोगों को मिलता है, हमारे पूर्वजों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने परंपरागत ढंग से इस खेती को करने का उस समय से कई सौ साल पहले से इसका बेड़ा उठाया था। ये बहुत ही गलत है कि यहाँ पर किसी भटवाड़ी की संस्था को जो जीआई टैग दिया गया है। कल हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को भी मिले और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी
इस पे कार्रवाई होगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी निस्तारण का आश्वासन कल जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को दिया है। रामा सेराई कमल सेराई की पहचान है, इसके खिलाफ कुछ साजिश तो हुई है अब संस्था के द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा। अब ये जिलाधिकारी महोदय ने इसका गहनता से संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पे निस्तारण हो जाएगा और उचित कार्रवाई भी हो जाएगी।